सभी उपासक उपासिकाएं, सबसे पहले तो मैं अपने हमारे तथागत हमारे शास्त्रा इनको वंदन करता हूँ। उसी प्रकार उनके साक्षात धम्म और उनका आहुनीय पाहुनीय बनाने योग्य संघ, उसी तरह अपने उपाध्याय इनको वंदन करता हूँ, अपने सभी आचार्य को और अपने कल्याण मित्र के प्रति मंगल कामना करते हुए सभी उपासक उपासिकाओं को साधुवाद। हम सभी जानते हैं कि इस महामंगल सूत्र में अब तक कि हमने कई सारी गाथाओं को समझने का प्रयास किया है, और आज उसी तरह उसमें से एक गाथा है जिसका यह भी मेरी एक पसंदीदा गाथा है, क्योंकि इसमें भी बड़ा एक प्यारे शब्द है जो इस्तेमाल किए गए हैं। सो क्या है इस गाथा का कि गा खंतिच्च सोवचस्सत्ता समनानंच दस्सनं कालेन धम्म साकच्चा एतं मंगल उत्तमम। कि खंतिच्च सोवचस्सत्ता अर्थात सहनशील होना। साधारण से इसका अर्थ शांत होना भी लगाते हैं, और शांत होना कैसा एक आगे की सीढ़ी है। सबसे पहले सहनशीलता आती है। सहनशीलता होंगी तो शांति का गुण क्या होगा, अपनी चरम अवस्था तक पहुंच पाएंगे। सहनशीलता नहीं हो पाएंगी तो शांति का जो गुण है वो पहुंच नहीं पाएंगे। तो शांति यह बात का स्टेज है, बात का टप्पा है, पहले सहनशीलता आती है। तो खंति का ज्यादातर अर्थ शांति लगाते हैं, पर मोटे पैमाने पर, मोटे तौर पर खंति का ज्यादातर अर्थ है सहनशीलता। जो खंति पारमिता है, जो हम कहते हैं शांति पारमिता, दरअसल वो शांति पारमिता ना होती है, सहनशीलता की पारमिता है। फिर खंतीच्छ सोवचस्सत्ता। खंतीच्छ सोवचस्सत्ता, सोवचस्सत्ता का अर्थ क्या है, विनम्र होना। विनम्र होना से क्या तात्पर्य होता है, विनम्र होना मतलब इसको सा समझ लेते हैं। विनम्र होना मतलब आज्ञाकारी, जिसका स्वभाव क्या होता है, नम्र होता है। तो नम्र स्वभाव किसका होता है, क्या कहते हैं, नम्र होना चाहिए व्यक्ति में। तो कौन सा व्यक्ति नम्र हो सकता है, जो आज्ञाकारी होता है, जो किसी और की बात सुन सकता है, वही क्या हो सकता है, विनम्र हो सकता है। अहंकारी व्यक्ति जो दूसरों की बातें सुनता नहीं है, वो क्या हो सकता है, विनम्र नहीं हो सकता है। इसलिए जो बच्चे अपने माँ बाप के काम नहीं सुनते, उनमें देखिए नम्रता नहीं होती है, तुरंत माँ बाप को उल्टा जवाब देते हैं। वो बच्चे जो अपने माँ बाप का हर काम करते हैं, वो आसानी से अपने माँ बाप को क्या कहते हैं, उल्टा जवाब नहीं दे पाते, उनमें एक नम्रता होती है। और हम एक गलती अक्सर करते हैं कि बच्चों को काम नहीं बताते, काम नहीं करने देते। उनको हम क्या एक अलग ही प्राइवेसी देते हैं, स्पेशली अगर हमारा बच्चा पढ़ रहा है, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छी स्कोरिंग कर रहा है। हम ये बात समझनी होगी कि विनम्रता उसे कब बनाएगी, कि जब वो अपना टाइम मैनेज करना सीखेंगे, दूसरों को समय देते हुए, दूसरों की आज्ञाओं का पालन करते हुए। अर्थात उसको जो करणीय कर्म है, जो कर्मों से वो एस्केप नहीं हो सकता, वो कर्म करते हुए अगर अपना वो अभ्यास कर रहा है, या अपने 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 जो व्यक्तिगत कार्य कर रहा है, तो व्यक्ति विनम्र होता है। और जो व्यक्ति इस प्रकार से कह देगा कि मैं अपना काम नहीं करूँ क्या, मुझे अपनी अपने अपने काम नहीं है, कि मैं अपनी पढ़ाई नहीं करूँ क्या, अगर ऐसा आपका बच्चा बोल रहा है या ऐसा व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे भी तो मेरे काम है ना, क्या दूसरों के काम करते रहूं, क्या मैं दूसरों की बातें सुनते रहूं, तो ऐसा व्यक्ति विनम्र नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति अहंकारी हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति स्वार्थी हो जाएगा। इसलिए आप देखिए कि पहले के समय में क्या हुआ करता था कि परिवार बड़ा हुआ करता था, पर बड़ा परिवार होने पर ही परिवार टूटता नहीं था, क्योंकि वो अपने बड़ों की बात मानते थे। अपने बड़ा भाई हो, या अपनी बड़ी बहन हो, या अपनी माता हो, या काका हो, चाचा हो, चाची हो, तो इन सबकी बातें सुननी पड़ती थी। तो एक उग्रवादी जो एकदम से निकल जाना वाली जो बात है, एकदम से छोड़ देने वाली जो बात है, ये होती नहीं थी। तो ये हो जाता है, विनम्रता उससे आती है। पर आज के परिवार में जल्दी पत्नी पति अलग निकलने की बात कर देते हैं, क्योंकि विनम्रता का गुण उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। और विनम्रता का गुण इसलिए उत्पन्न नहीं हो रहा कि आजकल के बच्चे आज्ञाकारी नहीं हो रहे। तो सुवचस्सत्ता अर्थात आज्ञाकारी होना, आज्ञाकारी होगा तो विनम्र होगा। तो खंतिच्च सुवचस्सत्ता अर्थात कि जो सहनशील होगा वो क्या होगा, आज्ञाकारी होगा। किसी की आज्ञा का पालन करने के लिए व्यक्ति में सहनशीलता भी तो चाहिए ना। अगर व्यक्ति में सहनशीलता नहीं होगी, सहने की बात नहीं होगी, क्योंकि कई सारे कार्य होते हैं जो हमसे नहीं हो सकते, और फिर भी हमारे बड़े व्यक्ति हमें बताया है, तो हमें करने होते हैं।
अगर हम ऐसा बोलेंगे मुझे नहीं आता ये कार्य, हमारी भले ही करने की इच्छा है पर मुझे नहीं आता, या मुझसे नहीं होगा ये कार्य, मेरे लिए बहुत कठिन जाएगा, तो उसमें सहनशीलता नहीं। सहनशीलता ही व्यक्ति में क्या होती है, बहुआयामी बनाती है व्यक्ति को, है ना। या फिर क्या होती है, उसमें बहुत सारी कलाएं कैसे वो सीख पाता है, जो व्यक्ति सहनशील होता है। कोई भी कला सीखने के लिए सहनशीलता आवश्यकता होती है। बुद्ध से हमें देखने के लिए मिलता है कि भगवान बुद्ध को 6 साल लगे, तो वो 6 वर्ष क्या थी उनकी तपस्या, वो 6 वर्ष उनकी क्या थी, सहनशीलता थी। वो उस मार जब आक्रमण किया तो उस आसन पे बैठे रहना और इस प्रकार का संकल्प करना कि मेरे शरीर का खून भी क्यों ना सूख जाए, हड्डियां भी क्यों ना गल जाए, पर जब तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं होगी तब तक मैं क्या होऊंगा, हटूंगा नहीं। तो ये सहनशीलता थी। मार के कितने तो भी सेनाएं परेशान करने आई पर उठे नहीं, ये क्या थी, सहनशीलता थी। कन्याएं, मार की कन्याएं, कितने ही रूप अप्सराओं के रूप, और हर तरह की अप्सरा उनको परेशानी कर रहे, एक साधक के लिए जिसका मन तप चुका है, ऐसे तपे हुए व्यक्ति के लिए ये जो स्त्रिया व्यक्ति की क्या है, परेशानी है, पर सहनशीलता है। वो सहनशीलता के कारण तो बुद्धि प्राप्त हुई। यह सहनशीलता ही थी भगवान बुद्ध की। जब चिंचा मानविका ने आरोप लगाई, पर फिर भी भगवान क्या हुए, शांति प्रकार से उसको सुना, तो ये उनकी सहनशीलता थी। तो खंती, इस बात को समझिए, खंती च सोवचस्सता। अभी इस बात को समझिए कि ये भी पर हो गया, एक अलग चरण हो गया, आगे का चरण हो गया। इतना आसानी से व्यक्ति, अगर हम किसी व्यक्ति से एक्सपेक्ट करें, किसी धार्मिक व्यक्ति से, इवन भिक्षु से भी ऐसा एक्सेप्ट करे कि आपने गुस्सा नहीं करना चाहिए, आपने किसी को बोलना नहीं चाहिए, कुछ आपके मुंह से कठोर वाणी नहीं निकलनी चाहिए, तो ये मूर्खता है। आपने भगवान के धर्म को नहीं समझा। भगवान सिखाते हैं आपको ऐसे बनो, भगवान कहते हैं आपको ऐसे बनो, पर एक दिन में बन जाना, एक दिन की अपेक्षा बन जाना कि इसने सिर्फ चीवर पहना तो इसने ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आपकी क्या है, आप इससे पता चलता है कि आपने अभी तक सिर्फ धर्म सुना है, धर्म धारण करने का प्रयास नहीं किया। जिस किसी व्यक्ति के मन में ऐसा निकलता है कि तुमने गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुम तो धर्म का पालन करते हो ना, बहुत तुम उपवास करते हो ना, विहार जाते हो ना, तो तुमने गुस्सा नहीं करना चाहिए, यह जो बात है, यह गलत है। हाँ, अगर इस प्रकार का व्यक्ति है कि दर्जा जो है अलग अलग है, अर्थात हायरार्की, अर्थात कि अपने से बड़े से अगर वो ऊंचा आवाज में बात कर रहा है, भले उसमें इसमें सिर्फ सहनशीलता की बात नहीं आती है। अगर वो अब किसी अपने से बड़े से, अपने से आदरणीय पुरुष से अगर अच्छे से बात नहीं कर रहा है, तो ये सिर्फ सहनशीलता की बात नहीं, बल्कि आपके अंदर की लज्जा की भी बात है, आपकी लज्जा की भी हानि हो रही है। ये सरल सी बात है कि गुस्सा आ जाना और बोल देना, ये कोई गलत बात नहीं है। पर किससे आप बात कर रहे हो, आपसे बड़ा व्यक्ति, और उससे आप अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हो और गलत तरीके से कर रहे हो, तो ये क्या सिर्फ लज्जा की बात नहीं आती है, सिर्फ शील की बात नहीं आती है, बल्कि आपके पूरे धार्मिक आधार जो भूत जो भावनाएं होती है, जिससे हम कैसे कहते हैं, भय और लज्जा, उसी को आपने नष्ट कर लिया। आप धार्मिक नहीं हो सकते ऐसे। ये दो बातों का समझने का प्रयास कीजिए। एक होता है सहनशील होना। सहनशील होना मतलब क्या, सहना। पर हम किसी किसी ऐसा भी अपेक्षा नहीं कर सकते कि उसने सिर्फ सहना चाहिए, है ना, शांत रहना चाहिए, ये गलत बात हो जाएगी। तो सहनशीलता का जो अर्थ है, हमें इस रूप में समझना है कि उस व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, उसने बोल भी दिया, गुस्सा आया है, सरल सी बात है, चित्त की जैसी अवस्था है, जैसे चित्त, जैसे चैतसिक है, जैसे विचार है, वैसा ही प्रकटीकरण होगा, उसने बोल दिया। इससे सहनशीलता अपनी नहीं चाहिए कि तुमने तो बुरा बुरा बोल दिया, तुम क्या सहनशीलता, तुम क्या खंती सोच सकता, तुम्हें क्या शांति। अगर इस बात से आप उसकी सहनशीलता वहां पर है, तो ये गलत है। इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल वे। ये किस अनंतों से अपेक्षा की जा सकती है, अनागामियों से इसे अपेक्षा की जा सकती है। पर हम देखते हैं कि अनंत भी कभी कभार कठोर वाणी में बोलते हैं समझाने के लिए। अनंत को कितने कठोर वाणी में बोला था भंते महाकाश्यप ने, कि तुम गृहस्थों का नाश करने वाले हो। इसने बोला था भंते महाकाश्यप ने आनंद जी को। आनंद जी को बात बहुत लग गई थी, ठेस लग गई थी, और आनंद जी ने भंते काश्यप को बोला भी था कि भंते, मेरे सर के बाल पकड़े और आप बोल रहे हो कि ये बालक तो उस गृहस्थों का नाश करने वाला है। तो कठोर बोलना अलग बात हो जाती है, कठोर बोलना भी सहनशीलता का अंग नहीं है। ठीक है। सहनशीलता मतलब क्या होती है, सहनशीलता मतलब कि
मैंने आपको कुछ बोल दिया, मुझे गुस्सा आया उस समय, वैसा क्षण था, वैसा अवसर था, क्योंकि विषय है, इंद्रिया है, और दोनों का स्पर्श होगा तो भाव उत्पन्न होंगे। क्योंकि मैं तुरंत नहीं हूं तो मुझसे भी गुस्सा होना सरल सी बात है। बात ऐसी है कि मैंने गुस्सा आया, मैंने बोल दिया, अनाप शनाप बोल दिया, जो बोलना है बोल दिया, पर गुस्सा ठंडा होने के बाद मेरी प्रतिक्रिया कैसी है? क्या मैं उस भाव को अभी भी पकड़ के हूं? तो आप सहनशील व्यक्ति नहीं। गुस्सा ठंडा होने पर या समय बीत जाने पर भी आप उसकी बुरा की भावना रखते कि उसका बुरा होना चाहिए, उसका अच्छा नहीं होना चाहिए, उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, इस प्रकार के विचारों में व्यस्त रहना या इस प्रकार के विचार करते रहना ही क्या है, व्यक्ति की सहनशीलता की निशानी। मुझे भी गुस्सा आ जाने पर मैं भी बहुत कुछ बोल देता हूँ। अब ये ऐसा नहीं बोल सकते कि बनते आते दूसरों को शांति का उपदेश देते हैं, दूसरों को शांत रहने का उपदेश देते हैं, दूसरों को सिखाते हैं कि अच्छी वाणी बोलो, वाणी के दुष्कर्म मत करो, दूसरों को उपदेश देते हैं कि आसक्ति मत करो, और आप भी ऐसा कर रहे हैं तो क्यों दूसरों को सिखाते हैं? तो आपको ये बात समझने की जरूरत है कि अगर आप, मैंने सल्लेख सूत्र अगर आपने मेरा सुना हो, तो मैंने उसमें बताया कि जो दृष्टियां है, जो विपश्यना अंग है, किस किस अवस्था में प्राप्त होते हैं। मैंने आपको कई बार बताया कि द्वेष चित्त सिर्फ अनागामी के बाद के व्यक्ति में उत्पन्न नहीं होता है, सोतापति सकुदागामी तक द्वेष चित्त उत्पन्न होने की संभावना होती है। फिर अगर आप किसी भिक्षु से ऐसी अपेक्षा कर रहे हो तो इसका मतलब आप धर्म को नहीं समझे। आपको ये बात सरल सरल समझनी है, किसी भिक्षु को भी गुस्सा आ सकता है, वो भी आपको डांट सकता है, फटकार सकता है, तब क्या कार्य होता है? तो ये उसकी इससे आप उसे सहनशीलता नहीं देख सकते। सहनशीलता इससे पता होती है कि गुस्सा ठंडा होने पर या वो क्षण बीत जाने पर उसकी प्रतिक्रिया कैसी है। वो क्या भी मन में लेके बैठा है तो वहां पे गलत है। तो वहां पे पता चलती है कि इंसान की सहनशीलता, वो जो आप सहनशीलता की बात करिए, गुस्सा ही नहीं होना चाहिए, तो अनंत का गुण है, वो अनागामी व्यक्ति का गुण है, स्वतापति का भी गुण नहीं है वो तो ये साधारण जो गृहस्थों के लिए जो समझाया गया है शांति का अर्थ है, वो खंती का अर्थ इस प्रकार से है कि ठंडा हो जाने पर बदले की कामना नहीं रखना। ठंडा हो जाने पर ऐसा नहीं कि मुंह फिर रहना। अब मैंने कई बार कई लोगों को देखा है, अब मैंने मेरे खुद के बहुत एक अनुभव रहा है इस अवसर में कि अच्छे अच्छे लोग, विशेष दो प्रकार के लोग होते हैं। आप देखोगे ना, इस खंती के में दो प्रकार के लोग देखने के लिए आते हैं। कि एक जो व्यक्ति होता है जो तुरंत बोल देगा गुस्सा आने पर, अपना पूरा गुस्सा निकाल देंगे। दूसरा व्यक्ति वहां की चुप 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 रहेगा, बोलेगा नहीं। और अक्सर समाज पता है क्या इन लोगों को अच्छा मानता है, और सबसे ज्यादा हानिकारक ऐसे ही लोग होते हैं जो बोलते नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, इमोशन चित्त तो उत्पन्न हुआ है, बस प्रकट नहीं होने दिया उन्होंने। और भी वही ऊर्जा क्या हो जाएंगे, वही विचार कर जाएंगे, किसी और बात में लौटेंगे, फिर अलग तरीके से निकालते हैं। बात ना करना, वो लोग कुछ लोग तो इतने एक्स्ट्रा एक्सट्रीम होते हैं कि बात करना छोड़ देते हैं। अपना गुस्सा निकालना होता है तो बात करना छोड़ देते हैं, तो ये भी गलत तरीका है। जो गुस्सा भी है, गुस्सा भी कई तरीके से लोग दिखाते हैं। कुछ लोग बात करना छोड़ देते हैं तो बात, या कुछ लोग अलग अलग तरीके होते हैं, पर ये जो तरीका है सबसे बेकार तरीका मुझे लगता है कि बात करना छोड़ना या बात नहीं करना। ये सबसे बुरा तरीका है, क्योंकि आप खुद के मन में भी गांठ उत्पन्न करें, सामने वाले के मन में भी गांठ उत्पन्न करें। भगवान क्या कहते हैं, ऐसा कोई विवाद नहीं है जो चर्चा से, जो बातों से सुलझाया नहीं जा सकता। तो विशेष रूप से जब आपसे बात कर रहे थे तो देख रहा, किसी का फोन पे अगर आपका झगड़ा हो रहा है तो डोंट कट द फोन, ये झगड़ा और बढ़ेगा। और ये बात भी समझिए कि सामने वाले व्यक्ति अगर बात समझने में अभी उसकी अवस्था नहीं है तो शांत हो जाए, फिर जब सब सुलझ जाएगा फिर चर्चा की जाएगा। पर बात ना करना या बात करना छोड़ देना, ये जो है गलत तरीका है, इससे और द्वेष बढ़ सकता है। तो खंतिच सो वचस्सप्ता, अर्थात कि व्यक्ति क्रोध ना आना नहीं, इसका नहीं है, बल्कि क्रोध हो जाने के बाद वो बदले की कामना नहीं करेगा। वो इस प्रकार की ईर्ष्या द्वेष मात्सर्य हो जाने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, है ना। जैसे कि सबसे अच्छी कथा किसकी मिलती है, थेर, पुण्य थेर, जो कि महाराष्ट्र से थे, है ना, महाराष्ट्र से आए थे वो भगवान के पास। भगवान के पास जब अरंत हो गए तो कितना कहते हैं कि भगवान मैं अपने शहर जाता हूँ, अपने नगर जाता हूँ, उनको धर्म बताता हूँ। तो भगवान क्या कहते हैं कि सुना है पुन्ना, वहां के लोग भी ढीठ होते हैं, बड़े चंड हो स्वभाव के होते हैं, क्योंकि अवंतिका में रहता ना उसमें महाराष्ट्र, और यहाँ का राजा ही जो चंड प्रद्योत, उसका नाम प्रद्योत था, पर उसको चंड स्वभाव ने करण चंड बोलते थे। तो बड़े कठोर लोग होते हैं यहाँ के। तो कैसे क्या होगा फिर तुम्हारा? तो अगर उन लोगों ने तुम्हें अनाप शनाप बोला तो कहते बनते, मैं तो शुक्र मानूंगा कि उन लोगों ने मुझे पत्थरों से नहीं मारा है, किसी से नहीं मारा। चलो उन्होंने तुम्हें पत्थरों से मारा तो बनते मैं तो शुक्र मानूंगा कि उन लोगों ने मुझे कम से कम डंडे लकड़ी से नहीं मारा।
डंड लकड़ी से मारा तो बनते, मैं तो शुक्र मानूंगा कि उन लोगों ने एटलीस्ट मेरे को मेरी जान नहीं ली। चलो जान ही ले ली तो बनते, मैं तो शुक्र ही मानूंगा। लोग अपनी जान लेने के लिए कितना औजार खोजते हैं, मुझे कि औजार नहीं खोजना पड़ा। तो देखिए कितना मतलब सहनशीलता, ये एक सहनशीलता, ये एक धीर की, एक अरहंत की सहनशीलता है। तो उससे ये हमें एक सीखने के लिए मिलती है कि ठीक है ना, उसने मुझे ऐसा ही बोला, एटलीस्ट ऐसा ऐसा इससे ज्यादा बुरा कर सकता था पर इससे बुरा तो नहीं किया। और ये सब कब सोचेगा, जब इंसान का मन शांत हो जाए। तो इसलिए सहनशीलता तब नहीं पता चलती है, मुझे लगता है कि जब उसका गुस्से में है। सहनशीलता तब पता चलती है कि जब गुस्सा ठंडा हो गया, उसके बाद वो क्या करता है, तब पता चलती है कि उसकी सहनशीलता कैसी है। तो खंतिच्छ सुवचस्य। तो इस प्रकार का सहनशील व्यक्ति क्या हो सकता है, विनम्र हो सकता है, नम्र हो सकता है, आज्ञाकारी हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति सही मायने में समनानंच दर्शन, ऐसा व्यक्ति शमनों के दर्शन करता है। और ऐसा व्यक्ति जो शमनों के दर्शन कर रहा है, तो शमनों पे ही आरोप करेगा कि आजकल के श्रमण ही ऐसे, आजकल के भिक्षु वैसे, आज देखो वैसे ही हो रहा है। आज क्या हो रहा है, आज उपासक लोग भिक्षु पे आरोप लगा रहे कि नहीं नहीं आजकल के भिक्षु वैसे है। अरे आप में विनम्रता नहीं है, आप में आज्ञाकारिता नहीं है, आप में सहनशीलता नहीं है, इसलिए आपको भिक्षु बुरा लग रहा है। वरना आप हमारे ऊपर, हमारे जो बनते हैं बड़े बनते जी, बाप रे बाप, हम डर लगता कुछ बोलने में उनके आगे में। तो आप में वो गुण ना होने के कारण आपको ये बनते भिक्षु लोग बुरे लग रहे हैं। अभी मैं जिस विहार में पहले रहता था, नागपुर में, तो उस विहार में एक था कि जब तक मैं था तो मैं संघ पे श्रद्धा बना के रखता था। मेरे उपदेश ऐसे हुआ करते थे कि मैं ऐसा उपासकों को डायरेक्टली डरा के रखता हूँ कि देखो आप भिक्षु के बारे में एक शब्द नहीं बोलना, भिक्षु जो कर रहा है उसको करने दो, अपन बीच में इंटरफेयर नहीं करना। बुरा कर रहा है जाके सामने बोलो, पर एकदम ऐसा चुगली चहाड़ी वगैरह ढंग से बात नहीं करना, आपके लिए दुष्कारी होंगे। तो हमारे हमारे समय में उपासकों को उतना बहुत डर लगता था संघ के से कैसे ही बात करने का, संघ पे श्रद्धा होती थी। पर अभी जब हम वहां नहीं है और कोई और है, तो वो भी उपदेश इस प्रकार के दे रहे हैं कि अभी आजकल के हमारे उधर के उपासक तो साफ साफ ऐसा बोलते हैं कि इधर के भंती जी क्या, इधर कुछ भी नहीं है, जो भी उधर है श्रीलंका में जाओ, बाहर जाओ। तो इस प्रकार सोचना भी मतलब पता चल रहा है कि आप संघ की श्रद्धा है आपकी नष्ट हो चुकी है, आपने बीज अपने का नष्ट कर दिया। और अभी आप बुद्ध उपासक नहीं रहे, क्योंकि देखो बुद्ध पे श्रद्धा उत्पन्न होना सरल है, धम्मा पे श्रद्धा उत्पन्न होना सरल है। क्यों? क्योंकि आज दोनों नहीं है, बुद्ध है नहीं, धम्मा दृश्य है। तो जो है किस अवस्था के रूप में आपको दिख सकता है, संघ के रूप में। और क्योंकि आप में सहनशीलता, विनम्रता ना होने के कारण आप उस संघ को ठीक प्रकार से देख नहीं पा रहे। तो इस प्रकार विचार मत उन्नति होने दीजिए कि यहाँ का संघ वहां का संघ। जो इस प्रकार सोचता है वो धार्मिक नहीं हो सकता, वो अपने आप को धर्म से दूर कर रहा है। अपने अंदर का क्षमाशीलता का, अपने अंदर का शांति का, अपने अंदर का विनम्रता का, अपने अंदर का आज्ञाकारी का गुण नष्ट कर रहा है। और इस प्रकार का व्यक्ति जो 10 पुण्य कम है, 10 पुण्य कम वस्तु ठीक प्रकार से भावित नहीं कर पाएंगे, और वो सिर्फ अपने अहंकार को बढ़ाएंगे। क्योंकि जो चीज उसके सामने उसको ना होती हुए जो चीज उससे बहुत दूर है, ऐसे इस चीज को अगर कोई व्यक्ति अच्छा बोलता है, तो ऐसा व्यक्ति अज्ञानी है, ऐसा व्यक्ति अहम से ढका हुआ है, ऐसा व्यक्ति अज्ञान से ढका हुआ है। तो इस बात को समझिए। तो समनानंच दर्शनम, तो इसलिए किसी भी भिक्षु के करीब होना है आपको। आप कभी किसी भिक्षु के करीब नहीं हो पाएंगे अगर आप में आज्ञाकारी का गुण नहीं है। आप देखिए जिस किसी का भी भिक्षु, अगर कोई भी, अगर किसी भी भिक्षु का कोई उपासक करीब होगा, तो उस उपासक ने पहले गुण देखा, वो कितना आज्ञाकारी होगा उस भिक्षु को लेके, वो कितना शांतशील होगा उस भिक्षु को लेके। तो इसलिए तो जब आप किसी भिक्षु से करीब होते हो तो आप में ऐसा परिवर्तन आता है, लोगों को दिखने का, लोगों की डांट सुनने का तक। क्योंकि इससे भिक्षु का करीब होना मतलब छोटी बात नहीं होती है। क्योंकि भिक्षु जब फटकारता है, डांटता है, तो अरे 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 अरे, आप बोलो मत, इंसान रो देता है कई बार तो। क्योंकि वो आध्यात्मिक गुरु होता है ना, उसकी डांट और फटकार भी बड़े आपके जड़ों तक ला देती है, आपके चित्त के ऊपर रूठ ला देंगे, और आपके जन्मों के संस्कार ला देंगे भिक्षु की डांट। और मुझे अक्सर कुछ कुछ उपासक बहुत बोलते हैं, कभी कभी फोन आता है, मेरा खुद का एक शिष्य है, मुझे बोलता भंते जी मुझे डांटते भी नहीं, ये भंते जी बड़े अच्छे हैं, कुछ बोलते भी नहीं। मैंने कहा, ठीक है अभी नहीं बोलूंगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने ये भिक्षु की डांट नहीं सुने, आप लोगों ने ये भिक्षु से फटकार नहीं सुने, कभी आप लोग भिक्षु कुपित नहीं हुए, तो अभी तक आप धर्म का जो प्रवेशीकरण कहते हैं ना अपन, कि धर्म को अभी तक आप टटोलने के हो, अभी तक आपका चित्त परखा जाने का, इसका मतलब अगर आपका चित्त परखना होगा ना कि समय में धार्मिक बराबर हुआ हो कि नहीं, मेरी संख्या में श्रद्धा बराबर है कि नहीं, तो किसी विशेष डांट खाओ, जबरन डांट खाओ अच्छे प्रकार से। तब उसके बाद आपके चित्त के विचार देखना,
अब फिर उसके बाद देखना कैसे, तब पता चलेगा कि आपकी सही में श्रद्धा ठीक बराबर बनवान हुई कि नहीं हुई। जब कोई भी डांटता है, फटकारता है, तभी तो हमें परखता, हमारा चित्त परखा जाता है। तभी तो हमारे धर्म के प्रति कितने हम बंधे हुए पता चलता है। क्योंकि भगवान ही तो कहते हैं ना, कोई भी इंसान जिंदगी में मीठा नहीं बोल सकता है। और कहते हैं ना, जो लोग जितना बड़ा होता है उतने जम के गिरता है। तो जितना प्रेम प्रेम से आपको रखा गया है ना, और बाद में कभी बार फटकार मिले तो उतनी जल्दी आप दूर भी हो जाते हैं। और अक्सर होता है ऐसा, मैंने खुद ऐसा अनुभव देखा है। इसलिए डांट फटकार बहुत ज्यादा जरूरी है। वो डांट फटकार से ही खंती सत्ता का गुण डेवलप है। और तभी शमनों की सेवा करने के लिए, शमनों के दर्शनों के लिए आप ठीक प्रकार से होंगे। आप देखिए, मैंने ऐसे कुछ उपासक देखे हैं, इतने शीलवान, खतरनाक शीलवान, और उनके गुरु जो स्ट्रिक्ट वगैरह था ना, एक स्ट्रिक्ट गुरु जो आपको सिखा सकता है, एक विनम्र गुरु का नहीं सिखा सकता। और जितने भी महान, आज जितने भी महान महान भिक्षु है, आप उनसे तरफ पूछिए उनके रिश्ते उनके गुरु के साथ। आप देखिए, आप म्यांमार के गुरु देखिए, बड़े डांटने फटकारने वाले होते हैं। आप म्यांमार से एक भंते जी है अपना इधर नागपुर में, नाम नहीं बताऊंगा, अरे वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है। ऐसी एक आवाज देंगे ना तो पूरा विहार गूंज जाता है, और पूरा इंसान पैर से लेकर कांप जाता है, थर थर थर। जो स्ट्रिक्ट, जब भिक्षु स्ट्रिक्ट होगा, जब भिक्षु की आप डांट सुनोगे, फटकार सुनोगे, तब भी आप अच्छे ट्रेन हो। विनम्रता से नहीं होता। ज्यादातर लोग भिक्षु से विनम्रता अपेक्षा करते हैं, और विनम्रता अपेक्षा कर रहे हैं भिक्षु से, और खुद में नहीं विनम्रता उत्पन्न कर रहे, तो ये उनका अहंकार है, ये उनका अज्ञान है। इसका मतलब वो आयती कहते हैं ना, आयती चाहते हैं, उनको सब आयती नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक डांट ना मिले, अरे रे, तब तक तो मजा नहीं है धर्म। वो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं। गुरु शिष्य परंपरा का सबसे सुंदर 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 पहलू क्या है? किसी भी, अगर आप किसी भी भिक्षु का गुरुत्व स्वीकार कर रहे हैं, किसी भिक्षु को गुरु के रूप में देख रहे हैं, तो उसका सबसे सुंदरता क्या है? कि जो आपको डांटे, और डांटने पर भी आपके अंदर की वो श्रद्धा कम ना हो, वो प्रेम बढ़ता ही जाए, वो होता है। अब वो परिलेख की कथा सुनना, परिलेख की, अरे क्या उसका समर्पण था परिलेख का। वो उसका देखने के लिए मिलता है, वो बहुत सुंदर है पढ़ना, परिलेख का जो घटना है ना, बहुत सुंदर है। तो गुरु शिष्य की सबसे सुंदर बात जो होती है, वो सहनशीलता होती है एक शिष्य की अपने गुरु के प्रति। कि गुरु इतना डांटने पर भी, इतना फटकारने पर भी, आप चीन में से कुछ झान परंपरा, ऐसे कुछ जैन वगैरह परंपरा, ऐसे कुछ परंपरा है, उसमें सा इतना लकड़ा लकड़स होता है गुरु के पास देने के लिए, रप्पाक से पीठ पे। उससे कई सारे तरीके होते हैं, सबसे सुंदर पहलू वो होता है। और वही जो आपको बनाता है ना, मन से, बड़ा सुंदर होता है। आप म्यांमार की परंपरा में देखिए, तो जो स्ट्रिक्ट भिक्षु हुए हैं, उन्हीं के शिष्य भी वैसे महान हुए हैं। सो ये समनानंच दर्शन, समनानंच दर्शन बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है ये। इसको तो मुझे तो ये बोलते हुए बड़ा बड़ा ऐसा अद्भुत फील होता है कि समनानंच दर्शन सबसे सुंदर ये शब्द है मेरे लिए। मैं तो इसे अपना ऐसा घर के अंदर अंदर लिख दूं, मैं तो कहूंगा आप लोग लिख दीजिए। अपने बिस्तर जैसे उठे, आग जैसी खुली आंखें में आना चाहिए, समनानंच दर्शन। शमनों के क्या करते रहो, दर्शन करते रहो। अभी शमनों के दर्शन करना मतलब क्या? जाओ, उनसे मिलो, उनको कुछ दान करो, पुण्य करो। या तुम्हारे घर पे अगर तुम किसी कोई पंडित पिंड पात करते हुए देख रहे हो, तो सोच दो, पिंड पात करके नहीं हो रहा, अगर तुम्हें दान करके ना, तुम्हारे पास धन नहीं है, या तुम्हारे घर में अन्न नहीं है, तो क्या करो, उसे नमस्कार करो, उतना ही पुण्य। ये भी प्रांश दर्शन में है। अगर नमस्कार करके नहीं हो रहा, अगर वो तुमसे बहुत दूर है, और तुम उसे नमस्कार नहीं कर पा रहे, तो आंखों से देख लो बस, मन भर के देख लो उसको, और देख के अपना चित्त प्रसन्न कर लो। अरे, ऐसा चित्त होना चाहिए कि शमनों को देख के बराबर ऐसी प्रसन्नता उत्पन्न होनी चाहिए, क्या बताओ, कि अरे आज मेरे को भिक्षु दिख गया, आज मैंने भिक्षु को देख लिया, आज मैंने काषाय वस्त्रधारी नृत्य को देख लिया। ऐसी प्रसन्नता होना चाहिए। ऐसी प्रसन्नता होती है तो ही समयांच दर्शनम है। तो ही समझने 10 नंगे कि आज मैंने भिक्षु को देखा, आज मैंने काशावसधारी को देखा, ऐसा आनंद हुआ। और आंख भर के देख लो, जी भर के देख लो, वो आंख में आनंद उत्पन्न करो, रे मैंने शमन के देख लिया। जैसा क्या बताया गया, ऐसा बताया जाता है कि जो इस प्रकार से भी देखता है शमनों को, जिसको शमनों को देख के आनंद मिलता है, जो शमनों में आनंद देखता है, उसके बारे में कहा गया है कि
उसके हजार जन्मों तक, हजार हजार जन्मों तक उसके आंखों में कभी कोई रोग उत्पन्न नहीं होता है, कभी जलन उत्पन्न नहीं होती है ना, कभी कोई फोड़ा, कभी कोई फिंसी उत्पन्न नहीं होती है, जो शमनों को इतने सुंदर तरीके से देखता है। सोचिए, आप देखिए बंते ब्रह्मन जी को कितने प्यारे हैं। अभी तो थोड़े से बूढ़े हो गए हैं बंते जी, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मतलब हमने जब देखा था, हमने जब देखा था बहुत यंग थे। मैंने जो आज भी याद है कि फर्स्ट लुक व्हेन आई सॉ हिम, सो ही वाज लाइक, मैंने बहुत दूर से देखा था बंते ब्रह्मन जी को आते हुए, और जब मैंने देखा तो मुझे लगा साक्षात कोई देवता चलते हुए आ रहा है। उनका ब्राउन चिवर और पूरा पैरों तक, पूरा हाथों तक ढका हुआ उनका शरीर, आहा, नेत्रों में ऐसा सुख भर गया था कि क्या बताएं। वो जो आनंद होता है, आज भी मुझे छोटे छोटे बच्चों को शामलों को देख के बहुत आनंद मिलता है। जब भी मैं किसी बच्चे शामलों को देखता हूँ तो मुझे बहुत आनंद मिलता है कि अरे वाह, यही वो तंद है जिस पे आगे जाके समाज का भार आने वाला है। तो शामलों को देख के अलग ही आनंद मिलना चाहिए, वो जो सुख है ना उसमें, वो मैं बिल्कुल नहीं बता सकता। और देखो, शमन भी कई तरह के होते हैं, कुछ लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ लोग का चेहरा ही बहुत डरावना होता है कि बाबा कितने स्ट्रिक्ट होंगे बनते हैं। पर देखो, हर एक में एक अलग आनंद होता है, हर एक को जानने में एक बहुत आनंद होता है। सो ये बहुत सुंदर और समाज दर्शन है। तो ऐसा व्यक्ति तो शमनों को सिर्फ आंख भर के देख लेता है, इस बात को समझिए। सिर्फ आपसे किधर उद्देश्य सुनने के लिए तो हमें देखने के लिए भी आया है। क्योंकि जो भिक्षु दिखेगा अपने आंखों से, काषाय वस्त्रधारी, ये जो काषाय वस्त्र ध्वज है, अरंतों का ध्वज माना जाता है। इसको देखूंगी मैं, इसको देखूंगा मैं, समूह को देखना, तो ये समनारायण दर्शन है। तो ऐसे व्यक्ति को आंखों का रोग नहीं होता, जन्मों जन्मों तक नहीं होता है, कोई रोग उत्पन्न नहीं होता, आंख में जलन नहीं होती है ऐसे व्यक्ति को। और यहाँ तक के कहा गया है कि हमेशा, जो अक्सर देखिए ना, किसी को कलर ब्लाइंडनेस होती है, रेड कलर या ब्लू कलर ऐसे दिखते नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं हो सकती। आज ऐसे कई सारे व्यक्ति जो इस प्रकार के रोग है, कलर ब्लाइंडनेस, कुछ 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 कलर वगैरह वो नहीं देख पाते हैं। तो ये उसी कारण होगा कि हम किसी को गंदे आंखों से देखते हैं, किसी किसी विषय को देख के गुस्सा जाता है। किसी किसी के तो कोई पर्टिकुलर भिक्षु गुस्से मतलब किसी किसी के लिए पर्टिकुलर भिक्षु ही बहुत गुस्सेदार होता है कि नहीं नहीं, मुझे भिक्षु देखना ही नहीं, मुझे भिक्षु चाहिए नहीं। ऐसा मत करो। भिक्षु कैसा भी होगा, आज बुरा होगा पर कल उसमें अच्छे होने की संभावना 80% है। उपासक में तो भी सिर्फ 30% हो सकती है, पर भिक्षु में ज्यादा, क्योंकि उस पर काषाय वस्त्र है ना। हम क्या होता है कि हमें कभी कभार कोई भिक्षु बुरा बोल देगा, किसी भिक्षु से हमारा मन दुख जाएगा, तो हम वो गांठ लंबे लंबे समय के लिए बना देते हैं। ऐसा मत करो, तुम्हारी हानि होगी इससे, भिक्षु की कुछ हानि नहीं होगी, पर आप ही की क्या होंगी, बहुत बहुत दीर्घ समय तक की हानिकारक होंगी। किसी किसी विषय का स्वभाव आपके लिए बुरा हो सकता है, और आपने इस प्रकार मन स्वीकार करना चाहिए कि शायद से मेरी ही कुछ गलती होगी, शायद से मैंने ही कुछ कर दिया हो, या शायद से मेरे कारण उनका कोई मन या कुछ का चिड़चिड़ा हो गया होगा। इस प्रकार मन स्वीकार करना चाहिए आप लोगों को। तो समान दर्शन का क्या होना आपका, अच्छी प्रकार से आप इसको समझ पाओगे। ऐसा कहा गया है कि जो बुद्ध और संघ को इस प्रकार देखता है, इस प्रकार श्रद्धा रखता है, क्योंकि इस प्रकार देखना मतलब श्रद्धा है उसकी, तो जिस प्रकार श्रद्धा रखता है वो एक एक लाख कल्प तक दुर्गति को प्राप्त हो सकता है, सोचिए। पर जब हम व्यक्तिगतवादी हो जाते हैं, व्यक्तिगत भिक्षु पसंद होना हमें शुरू हो जाता है, ज्ञान ज्योति बनते जी, विमल कीर्ति बनते जी, गुणानंद बनते जी, शिवली बनते जी, श्रीलंकन बनते जी, म्यांमार बनते जी, खलन वाले बनते जी, ऐसी जिसकी श्रद्धा ऐसी भेदभाव वाली होती है ना, वो श्रद्धा प्रकट नहीं कर रहा, अपने अहंकार को संतुष्ट कर रहा है, अपनी उस प्रवृत्ति को, भेदभाव करने वाली प्रवृत्ति को। और मैंने देखा है स्पेशली इंडिया में इसका बड़ा क्रेज है। थाईलैंड का बनते आ गया, इंडियन मंत्री का वो कौन, जितनी वो श्रद्धा प्रकट इंडियन भक्त के लिए नहीं करेंगे, उतना थाईलैंड मंत्र के लिए करेंगे, या श्रीलंकन भिक्षु के लिए करेंगे। तो ये जो है ना, ये श्रद्धा नहीं है आपकी, ये आपका भेदभाव का दृष्टिकोण है, और आप सिर्फ इसको अपने भेदभाव के दृष्टिकोण को मजबूत कर रहे हैं। अभी एक समय था कि मैं जिस विहार में रहता था पहले, उस विहार के उपासक ऐसा बोलते नहीं थे, ऐसा भेदभाव नहीं करते थे, हर एक भिक्षु का समान मानते थे। पर अभी इस प्रकार भेदभाव करते कि नहीं, उधर के भिक्षु अच्छे, इधर के भिक्षु में कुछ नहीं है। और इतने खतरनाक खतरनाक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। एक से एक उपासक का तो स्टेटमेंट ऐसा था, अरे इधर के क्या भिक्षु है क्या, इधर के भिक्षु तो पाती मोक भी नहीं करते। मुझे तो सुन के आने कि जब मैं था किसी के बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, और अब भी ऐसा सोचे, तो संघ के मैटर में आप लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, संघ के प्रति तो क्या श्रद्धा होंगी। और ऐसा स्टेटमेंट कि पूरे भारत भर के भिक्षु के लगा दे, बोलते सही में जाके देखिए क्या उसको सही में पता है कि पाती मोक करते हैं कि नहीं करते। अभी नागपुर में से कई सारे विहार है जहाँ पे पाती मोक होता है हमेशा, पर देखो उसने स्टेटमेंट बोल दिया, कितने कल्पों तक के लिए उसको दीर्घकारी दुखकारी होगा, कितने कल्पों तक के।
उसने भले ही अज्ञानता में बोली होंगी, ऐसे हल्केपन में बोल दूंगी कि ना इधर के तो भिक्षुपाती मोक्ष भी नहीं करते, पर क्या उस जाके देखा जबकि सरासर गलत है, तो इस प्रकार आरोप लगा देना, बिना देखे बिना जाने बिना सुने आरोप लगा देना, ये बड़ा उपासक के लिए हानिकारक होता है। इसलिए कभी भी आप कोई स्टेटमेंट संघ को लेके पास मत करो, बहुत हानिकारक होगा कि इधर के भिक्षु ऐसे है, उधर के भिक्षु ऐसा। ये जो वाक्य आप पूरे संघ के बारे में बोल रहे हैं और बड़े सावधान और खतरनाक, ये बहुत बड़ा वचन है। पर्टिकुलर किसी एक भिक्षु को लेके बोल रहे हो और वो भी करेक्ट बात, क्या मेरे साथ ऐसा अनुभव हुआ है उस भिक्षु का, ऐसा बोलना चाहिए। क्या वो भंते जी का मेरे साथ अनुभव ऐसा ऐसा है, पर ऐसा किसी की वो भंते अच्छा नहीं है वो भंते बुरा है, ये जो पूरा टैग है ना, ये पूरा बहुत गलत है। आप ऐसा बोल सकते कि वाला भंते जी का स्वभाव मेरे साथ ऐसा रुक्ष था, या ऐसा लोभीपूर्ण था, या इस पूर्ण था, ऐसे बराबर उस गुण को टैग करते हुए, उस गुण को बराबर स्पष्ट करते हुए किसी भिक्षु को पूरी तरीके से बुरा कहना भी गलत है, क्योंकि एक भिक्षु पूरा बुरा नहीं हो सकता, अगर होता तो उसको काश्यावस्था मिलता ही नहीं, और मिल भी जाता तो इस संग में टिका नहीं होता, क्योंकि भगवान बुद्ध धम्म की बताते हैं ना, व्याख्या करते हैं ना, कि इस प्रकार समुद्र मृत पड़े शरीर को फेंक देता है दूर, अपने आप ही किनारा लगा देता है, वैसा ये धम्म है कि इसमें अगर कोई इसका हकदार नहीं होगा तो अपने आप किनारा लग जाएगा। तो कोई संघ, अगर कोई भिक्षु संघ में टिका हुआ है, दीर्घ समय से टिका हुआ है, तो उसमें सामर्थ्य है, उसका प्रभाव है, उसका अपना उसका प्रताप है, और ऐसा बोलोगे तो आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकती है, अगर बहुत हानिकारक हो सकता है। तो जब कोई भिक्षु आपको बुरा लग रहा है और आप उस भिक्षु के बारे में चर्चा कर रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, तो क्लियर करो, क्योंकि उसकी श्रद्धा को भी हानि होगी ना, उसका भी आगे जाके अगर उस भिक्षु से कुछ कल्याण होने वाला होगा, वो इस बात के कारण नहीं हो पाएगा। इसलिए व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनी भिक्खु, यू शुड क्लियर द पॉइंट, उस पॉइंट को किस बात की मुझे बुरी लगी, पर बाकी बात अच्छी है, बाकी बात उनमें से उसमें यही अच्छी है, ऐसा क्लियर होना चाहिए। वरना आप बड़े पाप की भागीदारी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पाप की भागीदारी हो रहे हैं। तो ये बात क्लियर करो कि ये भिक्षु मुझे ये बात बुरी लगी, मुझे लगी बुरी, इस बात को क्लियर करो, तो बहुत वरना बहुत हानि होगी। और महाराष्ट्र में ऐसा महाराष्ट्र या इंडिया में ऐसा होता है कि डायरेक्टली भिक्षु को ही बुरा बोल देंगे, तो ऐसा बिल्कुल ही मत करो। आपके लिए क्या हो सकता है, क्लियर करो कि मेरे साथ ऐसा था पापा, मेरा तो ऐसा हुआ, मुझे ये बात उनकी बुरी लगी, बाकी कुछ नहीं। ये हर इसमें हर इंसान को अच्छे कोई बुरे गुण होते हैं, और जो विधम्म को समझता है, या जो बुद्धिस्ट विनय को या भगवान बुद्ध की शिक्षा को समझता है कि ये तो बस चित्त की अवस्था है, आती और जाती है, क्रोध भी आया तो आया है गया है, लोभ भी आया तो आया है गया है, तो फिर कैसे किसी इंसान को पूर्ण रूप से बुरा बोले, कैसे किसी इंसान को पूर्ण रूप से अच्छा बोले, हर एक व्यक्ति में ही अच्छी बुरी बात है। इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग उस भिक्षु के प्रति या भिक्षु संघ के प्रति हो जाती है, और यही समानानंद दर्शन है। भिक्षु के साथ रहना मतलब क्या, आपको अंडरस्टैंडिंग आती है कि देखो इतने वैरायटी के भिक्षु होते हैं, इतने वैरायटी के भिक्षु होने के कारण से मुझे कभी कोई भिक्षु किसी भिक्षु से मेरा बुरा अनुभव हुआ है तो ऑफकोर्स वो मेरे बुरे कर्म होंगे, ये सोचना चाहिए। तो ये अपने मनसिकार की बात होती है, इसलिए मनसिकार किस प्रकार से किया जा रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये है समनानंच 10 समय। अभी डिपेंड भी करता है कि कैसा, तभी कई सारे भिक्षु संघ की भी कभी कभार या कुछ भिक्षु की ऐसी गलती हो जाती है कि उनकी उपदेशों से ऐसा प्रकट लगता है कि हाँ भिक्षु संघ ऐसा है वैसा है, और कभी कभार बातें बातों में हो जाती होंगी, पर ऐसा नहीं है ना, कभी ऐसा पर्सपेक्टिव मत रखो, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए तो वो उपासक, मेरे लिए उस उपासक का कुछ भी महत्व नहीं है, फिर वो कितना ही बड़ा दानी क्यों ना हो, जो संघ को ऐसा सोचता हूँ। तो संघ के प्रति ऐसा मत मत सोचो, बहुत हानिकारक होगा, मुझे लगेगा तुम अपने रास्ते खुद भूल रहे हो, तुम धर्म नहीं समझ सकते फिर। तो ये बात समझो, डांट फटकार ये एक गुरु शिष्य परंपरा का महत्वपूर्ण अंग है। ओके। अरे आप म्यांमार की बड़ी बड़ी प्यारी कहानी है, कैसा होता था कि अरंत भिक्षु थे वो पार्ट उनके शिष्यों को बड़ा डर लगता था फिर भी उनसे, क्योंकि ऐसा कुछ बोलते थे ना तो उससे पूरी ऐसा जम के फटकार देंगे कि पूरा विहार घुसा था आवाज से। ऐसे एक बनते गए थे कुछ पूछने के लिए, तो बस पूछने के लिए गए तो बस उन्होंने एक सब एक बस वर्ड रखा, और उस वर्ड रखते और भगनी तो जम के चिल्लाया कि पूरा विहार गूंज गया, है ना। इवन आपने तो ये वाली कथा सुनी होंगी अपनी गोयनका जी की, गुरु जी की कथा, है ना, उबाखिन किस प्रकार डांटते थे, किस प्रकार उनके शिष्य डरते थे। और इसे तो गोयना गुरु जी भी इतने बड़े बने ना क्योंकि वो खुद गुरु की वैसी श्रृंखला से आए थे। तो ये बात होनी चाहिए, तो वही शिष्य अच्छा बन सकता है जो उस प्रकार का सुने। तो ये एक है। फिर कालीन धम्म साकच्चा, कालीन धम्म साकच्चा अर्थात कि धर्म की चर्चा, धर्म की चर्चा वही व्यक्ति कर सकता है जो विनम्र होगा, जो शमनों के दर्शन करता है। ऐसा अकेडमिक मना आजकल देखो, आजकल बहुत पीएचडी एमए करके हैं, उनकी धर्म चर्चा नहीं होती, उनकी एक बुद्धि विलास होती है। मोस्ट ऑफ दोज हु आर डूइंग एमए
पीएचडी, वो धर्म चर्चा नहीं है, वो बुद्धि विलास है। धर्म चर्चा कब बोलेंगे? जब वहां पे भिक्षु हो, भिक्षु के साथ संवाद किया जा रहा है, वो सही मायने में एकदम प्योर फॉर्म में क्या है, धर्म चर्चा। फिर उसके बाद अगर भिक्षु नहीं उपलब्ध है, आप लोग जो अगर चर्चा कर रहे हो, उपासक आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो अकुशल कर्म कुशल कर्मों पे जब चर्चा हो रही है, तो सही मायने में धर्म चर्चा है। तो दो प्रकार से देखो, भिक्षु के साथ किसी विषय पर चर्चा करो, वो धर्म चर्चा ही हुई, याद रखना। और जब उपासक आपस में कर रहे हैं, तो वो रेफरेंस वादी नहीं होनी चाहिए। जहां पर रेफरेंस की बात हो रही है, वो चर्चा नहीं हो सकती, याद रखना। भिक्षु आपस में कर रहे हैं तो उनका अलग पॉइंट होता है वो। पर अगर आप भिक्षु के साथ रेफरेंस की बात कर रहे हैं, या उपासक आपस में रेफरेंस की बात कर रहे हैं, देन इट इज नॉट धम्म साकच्छा, इट इज लाइक एक बुद्धि विलास है वो। तो इस बात को समझो। धर्म चर्चा क्या होगी कि वो उपासक अगर आपस में कर रहे हैं, तो उसके लिए यही विचार नहीं होगा क्या कुशल है क्या अकुशल है, क्या करनी है क्या करनी है, क्या सदोष है क्या निर्दोष है। ये जो 6 प्रकार की जो बातें हैं, इससे युक्त बात ही क्या है, धर्म चर्चा होगी उपासक के लिए। या किसी अग्र श्रावक के गुणों को याद करना, किसी गुणों को याद करना, ये उपासकों के लिए धर्म चर्चा है, उपासकों के बीच में, है ना। नेवर टॉकिंग अबाउट द रेफरेंस की बात कर रहे हैं, इस कथा की बात कर रहे हैं, उस कथा की बात कर रही है। और विशेष रूप से 10 या 12 प्रकार की कथाएं तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। चोर कथा, राज कथा, ऐसे बहुत सारी जो कथा है, उत्तर निकाय में आता है वो, दशक निपात में 11 निपात में आता होगा। तो 10 प्रकार की जो चर्चा है वो नहीं करनी चाहिए। वो चर्चा छोड़ के बाकी चर्चाएं चर्चा होती है, और उसमें भी धर्म चर्चा, जिसमें क्या सेवनीय क्या असेवनीय, क्या सदोष क्या निर्दोष,